हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए एक बार शेयर करके आएंगे, जुड़ेंगे क्लास के साथ बच्चा। आज हम लोग रीजनिंग में करने वाले हैं न्याय वाक्य, न्याय निगमन, सिलोजिज्म। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का टॉपिक है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आपने देखा होगा भी, न्याय निगमन से, न्याय वाक्य से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको चीज़ें पहले भी क्लियर करा दी गई हैं। फिर से अगर किसी भी बच्चे ने बेसिक क्लास को नहीं देखा है तो वो जाकर देख लेगा, समझ लेगा चीज़ें वहाँ से क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अगर किसी भी बच्चा ने भाई बेसिक क्लास को नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लेगा, सारी क्लासें वहाँ पे पड़ी हुई हैं और चीज़ों को एकदम कंफर्म तरीके से सीख लेगा। और अगर कोई भी बच्चा पहली बार क्लास में जुड़ा है, फर्स्ट टाइम क्लास में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेगा। इससे क्या होगा भी कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर एक क्लास का और आप शानदार तरीके से क्लासों में जुड़ पाएंगे। क्लियर है भी। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करके आइए, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे क्लास को। जल्दी से बच्चा शेयर करके आएगा भाई। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक खिलाड़ी शेयर करके एक बार आएगा। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए खिलाड़ी। चलिए बच्चा देखिए, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। चीज़ों को ध्यान से समझना है। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जय हिंद जय भारत का। क्योंकि बच्चा जब आप जय हिंद जय भारत का कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ा है। तो चलिए जल्दी से जुड़िए और जय हिंद जय भारत का कमेंट करिए। इसके बाद सीधे नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन का आंसर करेंगे और नोट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सभी जानवर पक्षी हैं। कथन बच्चा क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का कथन है सभी जानवर पक्षी हैं। सभी जानवर पक्षी हैं। कुछ जानवर मनुष्य हैं। कुछ जानवर मनुष्य हैं। निष्कर्ष क्या है साथी खिलाड़ी? देखें निष्कर्ष क्या है भाई। फर्स्ट निष्कर्ष देखिए क्या है। कह रहा है कुछ मनुष्य पक्षी हैं। कुछ मनुष्य पक्षी हैं। और फिर इसके बाद दूसरा निष्कर्ष है कुछ पक्षी मनुष्य हैं। कुछ मनुष्य पक्षी हैं और कुछ पक्षी मनुष्य हैं। कुछ पक्षी मनुष्य हैं। इसके लिए देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई। पहला ऑप्शन क्या है? निष्कर्ष एक निकलता है। निष्कर्ष एक सत्य है। बी नंबर क्या है? निष्कर्ष द्वितीय सत्य है। सी नंबर क्या है? निष्कर्ष
फर्स्ट व सेकंड दोनों सत्य हैं। डी नंबर क्या है? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य हैं। मतलब निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों असत्य हैं। ये है बच्चा, ये आपके सामने ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। अब खिलाड़ी इस क्वेश्चन को देखेगा, समझेगा और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, चीज़ों को देखिए। चीज़ों को हर एक खिलाड़ी देखेगा, समझेगा और बताएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए बच्चा, बहुत ही आसान और लाजवाब तरीके का प्रश्न है। जिस भी खिलाड़ी ने हमारी बेसिक क्लास को देखा होगा सिलोजिज्म की, उसका आंसर अभी तक आ चुका होगा, क्योंकि चीज़ें वहाँ से मैंने क्लियर कर दी थी। तो चीज़ें आप आसान तरीके से कर पाए होंगे। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या किया है बच्चा, खिलाड़ी कमेंट करके बताए भी। कौन सा निष्कर्ष निकलता है, फर्स्ट या सेकेंड? चलिए बच्चा देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा, इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं आप। बच्चा मैंने सबसे पहले बताया था, आप फिगर क्रिएट कर लीजिए इसका। सभी जानवर पक्षी हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है सभी जानवर पक्षी हैं। इसका मतलब जितने भी जानवर हैं वो क्या हैं? पक्षी हैं। जितने भी जानवर हैं वो क्या हैं? पक्षी हैं। इस प्रकार से सही है, एकदम सही है। कह रहा है कुछ जानवर मनुष्य हैं। कुछ जानवर जो हैं वो मनुष्य हैं। अब कुछ जानवर, इसका मतलब इतने से जानवर मनुष्य रहे होंगे। मनुष्य, सही बात है कि नहीं भाई? हाँ एकदम सही है भाई। कुछ जानवर जो हैं वो मनुष्य हैं, तो इस प्रकार से फिगर बना होगा। इस प्रकार से फिगर बना होगा। अब कह रहा है कुछ मनुष्य पक्षी हैं। कुछ मनुष्य पक्षी हैं। तो क्या मनुष्य पक्षी हैं भाई? कुछ मनुष्य पक्षी हैं भाई, बिल्कुल हैं। इतने से मनुष्य पक्षी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बच्चा कहेगा हाँ भाई हो रहे हैं। तो ये बात तो सत्य है। इसका मतलब प्रथम निष्कर्ष क्या है? एकदम सत्य है। कुछ पक्षी मनुष्य हैं और कुछ पक्षी मनुष्य हैं, ये भी बात सच है। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके लिए कथन क्या है अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पिन क्लिप हैं। कुछ पिन क्लिप हैं। कुछ पिन क्लिप हैं और कुछ क्लिप पेन हैं। कुछ क्लिप पेन है। निष्कर्ष देखिए बच्चा, साथी खिलाड़ी निष्कर्ष को समझेगा, निष्कर्ष की भावनाओं को समझेगा। देखिए निष्कर्ष क्या है। कह रहा कुछ पिन पेन है। कुछ पिन पेन है, कोई पिन पेन नहीं है।
पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है, ये चीज़ें हैं। देखिए इसको समझिए, इसमें क्या होगा आंसर भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर समझिए। बताइए बच्चा खिलाड़ी हर एक क्वेश्चन का आंसर करके बताया करें, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इसमें एक ऑप्शन और लिख लीजिए बच्चा, ई नंबर, इसमें लिख लीजिए या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सत्य है। देखिए अब इसको बताइए। बच्चा इसको बताएगा भाई क्या चीज़ें हो सकती हैं। बताए भाई खिलाड़ी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बच्चा देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करते, कह रहा कुछ पिन क्लिप है, कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है, ये इस प्रकार से। अब कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, ये पिन पेन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं भाई, ये भी तो है भाई। हम इस फिगर को इस प्रकार से भी तो बना सकते हैं, कुछ पिन क्लिप हैं और फिर कह रहा है कुछ पेन, कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है। तो हम इस फिगर को इस प्रकार से बना सकते हैं, ये पेन। तो यहाँ से भी ये फॉलो कर रहा है, कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है और पिन भी है। तो बच्चा अगर हम यहाँ से देखें कुछ पिन पेन है तो कुछ पिन पेन है, मतलब हो भी सकते हैं और इस कंडीशन में नहीं भी हो सकते हैं। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये सत्य है या असत्य है। भाई दोनों कंडीशन में ये फॉलो कर रहा है, या तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। चलिए इसको छोड़िए, कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है, ये तो हम कहें अगर तो ये गलत है। डायरेक्टली अगर हम कहें तो या तो बच्चा फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा। भाई या तो होगा या तो नहीं होगा, यही तो होगा भाई। दोनों कंडीशन बन सकती है, या तो होगा या तो नहीं होगा। एक में कह रहा है कि है, एक में कह रहा है नहीं है। तो हम दोनों में से किसी को कह नहीं सकते कंफर्म कि कौन सा सत्य है। तो हम क्या कहेंगे भाई कि या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा कि मतलब या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, क्योंकि एक कह रहा है नहीं होगा और एक कह रहा होगा। तो दोनों में से किसी को हम कंफर्म तरीके से सही नहीं कह सकते। तो हम क्या कहेंगे भाई कि या तो ए सही होगा, फर्स्ट सही होगा, या सेकंड सही होगा। सही है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चीज़ें क्लियर हैं भाई? बच्चा बताए भाई समझ पा रहे हैं चीज़ों को, बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चीज़ें अगर क्लियर हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथी तक शेयर करें। हर एक साथी हर एक बच्चे को बुला लें क्लास में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े और क्लासों का लाभ उठा सकें।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पक्षी बादल हैं, कुछ पक्षी बादल हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है घोड़ा पक्षी है, घोड़ा पक्षी है। कुछ बादल पक्षी हैं। निष्कर्ष क्या है भाई? कुछ बादल पक्षी हैं। कुछ बादल पक्षी हैं। घोड़ा बादल नहीं है। बादल नहीं है। घोड़ा क्या है? बादल नहीं है। चलिए चीज़ों को करिए कंफर्म, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा प्रश्न का सही जवाब भाई। देखिए भी कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है, चीज़ों को करके बताइए। चलिए यहाँ पे करके बताइए भी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कौन सा निष्कर्ष निकलता है। चलिए साथी देखिए इस बात को समझिए। कह रहा है कुछ पक्षी बादल हैं, कुछ पक्षी बादल हैं। सही है, एकदम सही है। कह रहा है घोड़ा पक्षी है, घोड़ा पक्षी है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कुछ बादल पक्षी हैं, कुछ बादल पक्षी हैं, ये बात तो सच है। कुछ बादल तो पक्षी हैं भाई, इतने बादल पक्षी हैं। घोड़ा बादल नहीं है। अब घोड़ा बादल नहीं है, अब ये कंडीशन हम फॉलो नहीं कर सकते, मतलब सच बात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार से भी बन सकता है भाई, हम घोड़ा को यहाँ भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पक्षी का ही तो हिस्सा है भाई, तो यहाँ भी रख सकते हैं। तो अगर यहाँ हम घोड़ा को रख देंगे तो ये बादल की भी अंदर आ जाएगा, और कह रहा है घोड़ा बादल नहीं है तो बादल यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो भी नहीं सकता और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऐसी कंडीशन में हम इसे गलत मानते हैं। और एक चीज़ मैंने और बताया था बच्चा, अगर आपके कथन पॉजिटिव हैं तो निगेटिव निष्कर्ष कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब निगेटिव निष्कर्ष आ रहा है तो पहले ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए निष्कर्ष प्रथम या निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, केवल प्रथम निकलता है। सही है बच्चा, क्लियर है? मैंने पहले ही बता रखा था, अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, अपने आप से गलत हो जाएगा। चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। चलिए बच्चा देखिए समझिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन का देखिए कथन क्या है। कह रहा है सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं। और क्या है? कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ कॉलेज
स्कूल है, कुछ कॉलेज स्कूल हैं बच्चा। अब देखिए कह रहा है कोई बैंक स्कूल नहीं है। कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई बैंक स्कूल नहीं है। अगला है कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। ये देखिए खिलाड़ी, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझिए भाई। बच्चा बताएगा भाई करके क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताए भाई खिलाड़ी क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब तरीके का प्रश्न है। चलिए देखिए इसको समझ लेते हैं। कह रहा सभी बैंक कॉलेज हैं, जितनी भी बैंक हैं वो क्या है भाई, कॉलेज हैं। चलिए कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई भी बैंक स्कूल नहीं है। नहीं भाई, कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं, ये है। कह रहा कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई बैंक स्कूल नहीं है। अब मैंने पहले भी बता रखा है, अगर कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष वर्जित है। कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष वर्जित है, मतलब निगेटिव निष्कर्ष नहीं ले सकते हैं। तो इसमें निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति थी भाई, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति थी। मैंने पहले भी बता रखा है, अगर कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। आप तुरंत आंसर टिक करेंगे कि भाई ये गलत है। तो क्या है भाई, दोनों ने निगेटिव निष्कर्ष दिया है, इसका मतलब यहाँ से ये क्या है, दोनों गलत हैं, दोनों असत्य हैं। चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए बच्चा देखिए अगला क्या है प्रश्न। कह रहा सभी लेखक वकील हैं। सभी लेखक वकील हैं, सभी पाठक वकील हैं। सभी पाठक वकील हैं, कुछ वकील पाठक हैं। कुछ वकील पाठक हैं, कुछ पाठक लेखक हैं, कुछ पाठक लेखक हैं। ये देखिए चीज़ें, क्या हो सकता है इसका आंसर, आप बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से, आसान चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करके खिलाड़ी बताइए। चलिए बच्चा देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा सभी लेखक वकील हैं, वकील हैं, सभी पाठक वकील हैं, सभी पाठक वकील हैं। खिलाड़ी देखिए भी यहाँ पे सभी लेखक वकील हैं और सभी पाठक
वकील हैं, जितने भी पाठक हैं वो वकील हैं। अब देखिए चीज़ें यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी देखिए इसका फिगर में हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसका फिगर हम बच्चा दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। दोनों तरीका देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। पहला तरीका तो ये क्वेश्चन का हम अगर इसको छोटा कर लें लेखक को, पहला तरीका तो ये हो सकता है कि भाई वकील है ये, और इसमें ये हो गया आपका, ये हो गया क्या, पाठक और लेखक, ये पाठक और ये लेखक, सही है भी। और दूसरा फिगर क्रिएट हो सकता है कि ये पाठक हो, ये लेखक हो और ये वकील। चीज़ें क्लियर है भाई। इस प्रकार से दो फिगर क्रिएट हो सकते हैं। अब कह रहा है कुछ वकील पाठक हैं, कुछ वकील पाठक हैं, कुछ वकील पाठक हैं, तो बिल्कुल सही है, कुछ वकील पाठक हैं, ये बात तो सच है। कुछ पाठक लेखक हैं, कुछ पाठक लेखक हैं, कुछ पाठक लेखक नहीं हैं, तो इसका मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसी कंडीशन में गलत है। और ऑप्शन नंबर ए मतलब निष्कर्ष प्रथम सत्य है, निष्कर्ष प्रथम केवल सत्य आ रहा है। चीज़ें क्लियर हैं भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आंसर की प्राप्ति कर लिया हमने। चलिए बच्चा फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ता है डेली क्लासों में जुड़े और क्लासों का लाभ उठाएं। अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। प्रथम क्लास में जुड़ने पर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, परिवार का हिस्सा बनेगा, बेल आइकन प्रेस कर लेगा। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको लगातार क्लासों की मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।